यहाँ चिराग नहीं दिल जलाए जाते हैं, यहाँ चिराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। बस ऐसे ही आप सुनने के मूड में रहे तो मुझे लगता है कि इस मंच की शुरुआत बहुत अच्छी हो जाए। माँ सरस्वती की वंदना के साथ इस मंच की शुरुआत हो। मेरी छोटी बहन यहाँ बैठी हुई है, एकता भारती। स्वागत। कि नैनों को नेह दे, हृदय को ज्ञान दान दे, नैनों को नेह दे, हृदय को ज्ञान दान दे, शब्दों को सभ्यता विवेक को विधान दे, शब्दों को सभ्यता विवेक को विधान दे, भावों को भव्यता विचार को प्रकाश दे, भावों को भव्यता विचार को प्रकाश दे, साधिका हूँ साधिका को साधना का वास दे, साधिका हूँ साधिका को साधना का वास दे, विनती है कविता की, विनती है कविता की धार को सुधार दे। क्या बात है भाई। जय जय माँ सरस्वती, जय जय माँ शारदे, जय जय माँ सरस्वती, जय जय माँ शारदे, जय जय माँ सरस्वती, जय जय माँ शारदे, जय जय माँ सरस्वती, जय जय माँ शारदे। पहला बंध क्या निवेदित कर रही हूँ कि तुझसे ही दोहे सवैया से छंद हैं, तुझसे ही दोहे सवैया से छंद हैं, तुझसे ही गीतों के पावन अनुबंध हैं, तुझसे ही गीतों के पावन अनुबंध हैं, तुझसे ही कविता के पुष्प में पराग है, तुझसे ही कविता के पुष्प में पराग है, तुझसे ही रसमैया तुझसे ही राग है, तुझसे ही रसमैया तुझसे ही राग है, तुझसे ही रसमैया तुझसे ही राग है। तू मन की वीणा की, तू मन की वीणा के तारों को तार दे। वाह 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 वाह। जय जय माँ सरस्वती, जय जय माँ शारदे, जय जय माँ सरस्वती, जय जय माँ शारदे, जय जय माँ सरस्वती, जय जय माँ शारदे, जय जय माँ सरस्वती, जय जय माँ शारदे। माँ शारदे को इस मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ, उनका आवाहन कर रही हूँ। क्या कह रही हूँ सुनेगा कि भावों के आसन पे आकर माँ साजो, भावों के आसन पे आकर माँ साजो, ये मंच मंदिर है आकर विराजो, ये मंच मंदिर है आकर विराजो, कविता का दीपक ले गाएंगे आरती, कविता का दीपक ले गाएंगे आरती, भारत की महिमा को गाएगी भारती, भारत की महिमा को गाएगी भारती। माँ अपने भारत की, माँ अपने भारत की एकता को प्यार दे। जय जय माँ सरस्वती, जय जय माँ शारदे, जय जय माँ सरस्वती, जय जय माँ शारदे। आगे से लेकर पीछे तक एक बार सभी लोग कि जय जय माँ सरस्वती, जय जय माँ शारदे, जय जय माँ सरस्वती। जी हाथ खड़े करके एक बार सभी लोग माँ शारदे की वंदना कि जय जय माँ सरस्वती, जय जय माँ शारदे, जय जय माँ सरस्वती, जय जय माँ शारदे, जय जय माँ सरस्वती, जय जय माँ शारदे, जय जय माँ सरस्वती, जय जय माँ शारदे। बहुत बढ़िया। कोई बत्ती बिना जले भी आदमी आगे निकल जाए तो 17 प्रकार की धाराओं में चालान काट दिया जाता है। हमारे यहाँ एक गोदौलिया चौराहा है जिसे सेंटर कहा जाता है बनारस का। भैया मुंडी हिला रहे हैं, आप जा चुके हैं लग रहा है। क्या बात है। गोदौलिया चौराहे की घटना बता रहा हूँ। ट्रैफिक लगी हुई थी, जाम था पूरा का पूरा मामला, लाल बत्ती जल रही थी। एक बुढ़िया जल्दीबाजी में रास्ता पार कर गई, ट्रैफिक हवलदार सीटी बजाता रह गया, बुढ़िया नहीं रुकी। हवलदार दौड़ के बुढ़िया के पास आया, बुलाए दादी, तब्बे से सीटी बजा रहे, सुनाई नहीं देता। अब बुढ़िया बेचारी रोआसी मुंह बना के बोली, ए बेटा ये उम्र सीटी सुनने का थोड़ा ही है। वो बना रहे। देखिए आप लोग धीरे धीरे हा हा ही कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपकी हा हा ही और आपकी तालियां ही मुझे बताएंगी। भाई मैं तो सुनाता ही रहूंगा, जब तक आप ताली नहीं बजाएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि पहला कवि भी यहाँ आना है, माइक तक आना है, पहले कवि को भी यहाँ आना है। पहला कवि हमारे बीच में दिव्यांश शुक्ला जी हैं। सुनिएगा और उसके बाद एक छोटा सा नेह गीत रखूंगा। स्वागत है। आप सभी ने सुख पाने को व्यस्त समय से समय निकाला, आप सभी ने सुख पाने को व्यस्त समय से समय निकाला। बड़े दिनों के बाद अचानक आज खुला आकाश निहारा,
इतने दिन तक थके हुए से नयन भीड़ में खोए थे, जाने आंखें बोझिल थी या हम अर्थों को ढोए थे। आज जरा गहरी सांसें ली, आज जरा गहरी सांसें ली, हल्का आज हुआ मन सारा, बड़े दिनों के बाद अचानक आज खुला आकाश निहारा, आज खुला आकाश निहारा। इतने दिन तक हम निज हित के आदेशों को सुनते आए, लेकिन बोझिल मन का क्रंदन सुन अनदेखी करते आए। आज दुखी मन की बुलबुल ने, आज दुखी मन की बुलबुल ने गीत सुनाया बड़ा निराला, बड़े दिनों के बाद अचानक आज खुला आकाश निहारा। बहुत अच्छा। कि इतने दिन तक हम भौतिकता के बंदी से बने हुए थे। मोबाइल में व्यक्ति घुसा रहता है और आज तो कल तो बच्चे भी नहीं खेलते मैदानों में, तो वहां से उठाता हूँ कि इतने दिन तक हम भौतिकता के बंदी से बने हुए थे, ना जाने हम किसे दिखाने को अभिनय में लगे हुए थे। आज हवा ने छू कर बोला, आज हवा ने छू कर बोला, ये तो था जगमंचन सारा, ये तो था जगमंचन सारा, बड़े दिनों के बाद अचानक आज खुला आकाश निहारा। बहुत बढ़िया। आप सभी ने सुख पाने को व्यस्त समय से समय निकाला, बड़े दिनों के बाद अचानक आज खुला आकाश निहारा। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। इसके बाद एक नेह गीत आप सबके समक्ष रखना चाहूंगा कि प्रेम एक परिंदे के समान है, उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करनी। स्वागत है, स्वागत। वो यदि आपके आंगन में आता है तो सहज आने दीजिए। वहां से एक गीत उठाता हूं कि वो नभ का स्वच्छंद परिंदा, वो नभ का स्वच्छंद परिंदा, रंग बिरंगे पंखों वाला, वो नभ का स्वच्छंद परिंदा, रंग बिरंगे पंखों वाला, सुंदर नभ में नभ से सुंदर, उपवन उपवन फिरने वाला, उसके जितने आंखें टक हैं, उसके जितने आंखें टक हैं, उतने उसे चाहने वाले, वो है जीवन का आकर्षण, मन उमंग से भरने वाला। बहुत बढ़िया दिव्यांश भाई, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, लाजवाब। देख उसे मन मोहित है, देख उसे मन मोहित है, जब से नयनों का खेल हुआ है, चाह रहा हूँ उसको पालूं जिससे मन का मेल हुआ है, चाह रहा हूँ उसको पालूं जिससे मन का मेल हुआ है। जान रहा हूँ जाल बिछाकर, जान रहा हूँ जाल बिछाकर, उसको पाया जा सकता है, जान रहा हूँ जाल बिछाकर, उसको पाया जा सकता है, लेकिन क्या इससे भी उसके मन तक जाया जा सकता है। जब वो पिंजरे में होगा तब, क्या बात है। जान रहा हूँ जाल बिछाकर, उसको पाया जा सकता है, लेकिन क्या इससे भी उसके मन तक जाया जा सकता है। जब वो पिंजरे में होगा तब उसको रोज निहार सकूंगा, जब वो पिंजरे में होगा तब उसको रोज निहार सकूंगा, करके अपने साथ प्रदर्शन अपना प्रेम बघार सकूंगा।
उसके सुंदर पंख कतर दूं, उसके सुंदर पंख कतर दूं, क्या ये सच्चा मेल हुआ है? उसके सुंदर पंख कतर दूं, क्या ये सत्य सुमेल हुआ है? खुद छीनूं उसकी आजादी जिससे मुझको प्रेम। बहुत अच्छे, वाह 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 भाई, जोरदार तालियां एक बार। तो इसका मतलब तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। उत्साहवर्धन के लिए आप सभी का बहुत आभार। आखिरी बंद एक आपके सामने रखता हूँ। स्वागत है। कि एक जगह के पौधे दूजी, एक जगह के पौधे दूजी, माटी में मुरझाते देखे। एक जगह के पौधे दूजी, माटी में मुरझाते देखे। आधा आधा प्रेम बांट सौदे में घाटा खाते देखे। ऐसे अपना प्रेम बांट कर हमें नहीं करना ओछापन। ऐसे अपना प्रेम बांट कर हमें नहीं करना ओछापन। वो खुद उड़ के अंगना आए, समझ सके यदि ये अपनापन। वो खुद उड़ के अंगना आए, समझ सके यदि ये अपनापन। उसके पीछे आंखें टकसा, फिर न कैसा प्रेम हुआ है। उसके पीछे आंखें टकसा, फिर न कैसा प्रेम हुआ है। सोच रहा हूँ उड़ते देखूं, जिससे मुझको प्रेम हुआ है। सोच रहा हूँ उड़ते देखूं, जिससे मुझको प्रेम हुआ है। बहुत बहुत आभार। चोट खाई है ये पता नहीं रहा, मैं धीरे धीरे खुल रहा हूँ, धीरे धीरे आप भी खुल जाए। मैंने चोट खाई है ये पता नहीं रहा, प्यार में जुदाई है ये पता नहीं रहा। वो बहुत खूबसूरत है ये पता रहा, मगर उसके 4 भाई हैं ये पता नहीं रहा। ये अप्लाई करने का यही नतीजा आता है कि जिसपे हर वक्त सनीचर सवार होता है, मुझे ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। जिसपे हर वक्त सनीचर सवार होता है, मुझे ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। और मिले जब कई दफे जूते तो मैंने ये जाना, इश्क की मिर्गी से अच्छा बुखार होता है। ये गीतकारों का अप्लाई करने वाली बात है। इन गीतकारों पर कभी भरोसा मत कीजिएगा कि ये लफ्ज वह नहीं जो आता हो जबान से। उल्फत में मियां इश्क भी करते हैं शान से। मैंने मोहब्बत की तो पिताजी ने ये कहा, एक होनहार निकला मेरे खानदान से। अरे बोलो क्या सही विधान है, कृषि प्रधान इस देश में क्यों सबसे लाचार किसान है। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, क्या दर्द दिखाया आपने, बहुत बढ़िया। कि पैकेट वाला आटा तुम किस चक्की से मंगवाओगे। जगजीवन दादा, हमारा गेहूं आप 15 रुपए में खरीद करके आखिर क्या मिला देते हो कि 200 रुपए किलो का आटा बेचते हो। क्या बात। कि पैकेट वाला आटा तुम किस चक्की से मंगवाओगे। अन्न नहीं होगा तो फिर क्या बातों से जी पाओगे। कहीं परेशान होकर सबने खेती करना छोड़ दिया और उगाना बंद कर दिया, तो क्या पत्थर खाओगे। कृषकों की मेहनत पर ही निर्भर हम सबकी जान है। कृषि प्रधान इस देश में क्यों सबसे लाचार किसान है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। क्या किसान के बेटे को है पढ़ने का अधिकार नहीं। क्या किसान को सुखमय जीवन गढ़ने का अधिकार नहीं। क्यों किसान की बेटी की शादी में इतनी अड़चन है। क्या किसान को इस समाज में बढ़ने का अधिकार नहीं। उधर पूर्ति करने वाला क्यों पाता ना सम्मान है। कृषि प्रधान इस देश में क्यों सबसे लाचार किसान है। वाह 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 वाह। नहरें सूखी, बिजली महंगी, खाद का कोई प्रबंध नहीं। सत्तासीन रहनुमाओं का कृषकों से संबंध नहीं। बीज और औषधि पर भी तो दिन प्रतिदिन महंगाई है और आवारा पशुओं पर भी है वाजिब प्रतिबंध नहीं।
इनकी मूल समस्याओं का दिखता नहीं निदान है। कृषि प्रधान इस देश में क्यों सबसे लाचार किसान है। गीत का अंतिम बंद पढ़ता हूँ। स्वागत है। जिस हिम्मत से मैंने लिखने का मन किया वो मन आप सभी से मांगता हूँ। पूरे काव्य पाठ में मैंने तालियां नहीं मांगी, विदा की तालियां इस बंद में मैं मांगता हूँ। स्वागत है, पढ़िए भी। कि सत्ताधीश सुनो, तुमको कृषि हित निर्णय लेना होगा। ये मत कहना नामुमकिन है, ये तो हमसे ना होगा। हम किसान अब दर दर पर ना सहेंगे निज अपमान को। भीख नहीं हक मांग रहे हैं जो तुमको देना होगा, वरना चूर चूर होगा जो सत्ता का अभिमान है। कृषि प्रधान इस देश में क्यों सबसे लाचार किसान है। कृषि प्रधान इस देश में क्यों सबसे लाचार किसान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जय हिंद। स्वागत है भाई। 4 पंक्तियां देता हूं अपनी भूमिका में कि जलाकर रक्त को मैं रात में दिनमान लिखता हूं। जलाकर रक्त को मैं रात में दिनमान लिखता हूं। कटे जो शीश वेदी पर उन्हीं की शान लिखता हूं। कलम मेरी किया करती सदा ही देश की पूजा, सदा दुश्मन की छाती पर मैं हिंदुस्तान लिखता। वाह 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 वाह, क्या बात है। जिंदाबाद गुरु, जिंदाबाद। ये हरदोई है। मैं दावे के साथ कहता, लोग कह रहे थे बहुत सर्दी है, लेकिन मैं एक दावा करता हूं, कविता बहुत दमदार होगी। जब देश की बात होगी तो हमारे हरदोई के लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी यहाँ 8 डिग्री या 9 डिग्री का टेम्परेचर होगा। सियाचिन में हमारे घर के बेटे जो खड़े हैं सरहद पर, वहां -40 डिग्री का टेम्परेचर है। क्या बात? उससे आप बहुत बेहतर स्थिति में हैं। मां शारदे की बड़ी सुंदर वंदना एकता जी ने की। मैं 4 पंक्तियां अपनी तरफ से आपको देना चाहता हूं। एक वीर रस का कवि मां शारदे की वंदना कैसे कर सकता है, क्या मांग सकता है। स्वागत। कि मां तू शारदे तुम्हारी वंदना मैं करता हूं, लेखनी को शक्ति मिले इतना तू वर दे। मां तू शारदे तुम्हारी वंदना मैं करता हूं, लेखनी को शक्ति मिले इतना तू वर दे। शब्द भेदी बाण न दे, किंतु मां तू विनती है बोली, जैसे ऊधम की गोली सा असर दे। डाल डाल डोलता न भंवरा बनूं मैं कभी, पात पात पे रहे जो बाज की नजर दे। और स्मिता को देखे शत्रु भारत अखंड की, तो आंख फोड़ने के लिए धनु और शर दे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह। इसी तेवर से 4 पंक्तियां और देता हूं। स्वागत। एक और वंदना की 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं कि अखियों के नीर संग पीर भी दिखाई पड़े, ऐसी दिव्य दृष्टि को प्रदान कर देना मां। अखियों के नीर संग पीर भी दिखाई पड़े, ऐसी दिव्य दृष्टि को प्रदान कर देना मां। क्रूरता के काले चक्र काटने रहूं तैयार, ऐसा मेरे रक्त में उफान कर देना मां। रक्त की जरूरत पड़ेगी जहां भारती को, रक्त की जरूरत पड़ेगी जहां भारती को, वहां मेरे शीश का विधान कर देना मां। और शत्रु के समक्ष दक्ष अड़ जाए लड़ जाए, वक्ष मेरा वज्र के समान कर देना। भाई वाह, क्या बात है, क्या आदर विश्वनाथ भाई। वाह, लाजवाब लाजवाब, बहुत बढ़िया। समान कर देना मां, वक्ष मेरा वज्र के समान कर देना मां। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, अपने नाम को जोड़ने की कोशिश करता हूं अपने आराध्य के साथ। दमदार भाई बनारस से आते हैं। बनारस में हमारी सरकार ने एक बड़ा अच्छा काम किया। आप वहां तक पहुंचे अगर मेरे छंद के माध्यम से तो सूचित करिएगा कि मस्तक पे गंग लेके नाम में अनंग लेके गौरी माँ को संग लेके भोले चले आइए। मस्तक पे गंग लेके नाम में अनंग लेके गौरी माँ को संग लेके भोले चले आइए। हर ओर है पुकार छा रहा है अंधकार, तीजा नेत्र खोल प्रभु काम को जलाइए। और ज्ञानियों का ज्ञान रहे, मानियों का मान रहे, विश्वनाथ शक्ति का प्रमाण दिखलाइए। हर मेरे मन की ये पीड़ा हर लीजिएगा, एक बार भोले तेरे डमरू बजाइए। वाह 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 वाह। एक और यात्रा भाई, वाह। एक और नाम लेता हूं, एक और आराध्य की तरफ पहुंचता हूं। स्वागत है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। कविता की पंक्तियां, मैं निराला की धरती से आता हूं। हमारी धरती छंदों के लिए, कविता के लिए जानी जाती है। कविता कहीं हो गई हो तो मुझे सूचित करिएगा कि गहन निराशा का तिमिर काटने के लिए दिव्य रूप धारे जैसे कोई दिनमान है। गहन निराशा का तिमिर काटने के लिए दिव्य रूप धारे जैसे कोई दिनमान है।
जग की गरलता सरलता से काट देते, धरा पर नेह के अनूठे प्रतिमान हैं। और शरणागतों को सदा प्रेम से गले लगाते, शरणागतों को सदा प्रेम से गले लगाते, दीनानाथ दीन बंधु दया के निधान हैं। राम सा हुआ ना कोई, राम सा न होगा कोई, मेरे प्रभु राम जी तो सबसे महान। वाह वाह, मेरे प्रभु राम जी तो सबसे महान बात है। वाह 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 वाह। मैं किसी पार्टी का पक्षधर तो नहीं हूं, लेकिन 2 तीर्थ स्थलों पर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। मैंने दोनों जगह वंदना अपने शब्दों में प्रस्तुत की। 4 पंक्तियां आपको और देता हूं कि आस का उजास लेके आई जो धरा पे, उस आशावादी सुबह सुहानी को प्रणाम है। 4 पंक्तियों में 4 योद्धाओं का, 4 क्रांतिकारियों का नाम आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि आस का उजास लेके आई जो धरा पे, उस आशावादी सुबह सुहानी को प्रणाम है। देश के लिए जो बलिदान बेटा करती है, ऐसी पन्ना धाय की कहानी को प्रणाम है। और हाथ में लगाम और लाल बांधे पीठ पर, ऐसी वीर झांसी वाली रानी को प्रणाम है। और हर चोट पे जो वंदे मातरम बोलती है, शेखर की उस नौजवानी को प्रणाम। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। क्या बात है भाई, अद्भुत। 4 पंक्तियां आप तक और देता हूं। स्वागत। दमदार भाई ने कहा बहुत सारे गीतकार बुलाए गए हैं, मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। मैं गीत से मुड़ करके यहां तक क्यों आया, थोड़ी सी ऊर्जा और दीजिएगा, थोड़ा सा मन और दीजिएगा, तो जो सुनाने आया हूं, जिस कविता की भूमिका में आपके लिए खड़ा हुआ, वहां तक आप तक पहुंच सकूंगा। कि सैनिकों के शौर्य का सम्मान जहां होता नहीं, ऐसी धरा पावन पुनीत मत लिखना। सैनिकों के शौर्य का सम्मान जहां होता नहीं, ऐसी धरा पावन पुनीत मत लिखना। और जहां अपनों के शीश आप काटने पड़े हो, ऐसी जीत को भी तुम जीत मत लिखना। और जहां बोस भगत को आतंकी बताया जाए, पीसीएस जैसी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया, चंद्रशेखर आजाद के आतंकवाद से क्या समझते हैं। मैं यहां से एक पंक्ति उठाता हूं कि जहां बोस भगत को आतंकी बताया जाए, ऐसा कोई दुखद अतीत मत लिखना। और आन बान शान पे लगे हो जब प्रश्न चिन्ह, मित्र तुम प्यार वाले गीत मत लिखना। आन मान शान पे लगे हो जब प्रश्न चिन्ह, मित्र तुम प्यार वाले गीत मत लिखना। और 4 पंक्तियां विश्वनाथ भाई, दिल जीत लिए। 4 एक बार जोरदार तालियां हो जाए राष्ट्रभक्त रचनाकार के लिए। क्या बात है भाई। 4 पंक्तियां और देता हूं। एक आवाज आती है हमारे दक्षिण भारत से निकल करके कि लोगों ने सदन में वॉकआउट करना शुरू किया जब सदन में वंदे मातरम होने लगा। लोगों ने कहा कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम का गान नहीं करेंगे, ये कम्युनिस्ट, ये कम्युनल है, ये एक संस्कृति विशेष को रूपायित करता है, एक संस्कार विशेष को रूपायित करता है। मैं 4 पंक्तियां ऐसे लोगों तक देता हूं, मैं नाम नहीं लेता किसी भी व्यक्ति का, लेकिन 4 पंक्तियां पहुंचाना चाहता हूं। आप पहुंचे हो वहां तक तो मेरा समर्थन करिएगा। स्वागत। कि करता नमन तुम्हें चंडिका भवानी मां, तो जितने हैं दुख सारे दूर कर दीजिए। करता नमन तुम्हें चंडिका भवानी मां, तो जितने हैं दुख सारे दूर कर दीजिए। फतवे निकालते हैं देश के विरोध में, जो घुटनों को टेके मजबूर कर दीजिए। वंदे मातरम वाला परिवेश देश में हो, ऐसा जयघोष भरपूर कर दीजिए। और जो भी वंदे मातरम कहना ना चाहते हो, उनके सरों को चूर चूर कर दीजिए। भाई वाह, जिंदाबाद। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। वाह। और 4 पंक्तियां और देता हूं। कोई नहीं सुनता है, आपकी बात कहीं तक नहीं पहुंचती है, तो याद रखिए आप चंद्रशेखर आजाद की धरती के लोग हैं। आप भगत सिंह की धरती के लोग हैं। वो भगत सिंह जिन्होंने कभी कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए बम के धमाकों की जरूरतें हुआ करती हैं। मैं आपके कर्तव्य बोध की पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं, अपने सबसे कुख्यात पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। और पीछे की पंक्ति में जो लोग हाथ बांधे खड़े हैं, उनके भी हाथ खुलते हुए देखना चाहता हूं कि चरणों की धूल यदि मस्तक पे बैठ जाए, जल डालकर उसे रोक देना चाहिए। मैं बहुत छोटे से गांव में रहता हूं, हमारे यहाँ गर्मियों में जब धूल उड़ती है तो वहां पर हम पानी डाल दिया करते हैं कि चरणों की धूल यदि मस्तक पे बैठ जाए, जल डालकर उसे रोक देना चाहिए। रथ रूण रावण हरण करे, सीता माँ का बन के जटायु उसे टोंक देना चाहिए। और यदि सरकारें बहरी हुई तमाशा देखें, यदि सरकारें बहरी हुई तमाशा देखें, संसद में एक बम झोंक देना चाहिए। और भारत में रह के जो पाक के हिमायती हो, ऐसे दुष्ट दानवों को ठोक देना चाहिए। जिंदाबाद। वाह 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 वाह, लाजवाब। भारत में रह के जो पाक के हिमायती हो, बहुत अच्छा, ऐसे दुष्ट दानवों को ठोक देना चाहिए। और सीधे सीधे कविता की यात्रा कराता हूं। 5-7 मिनट की कविता। ये वो कविता है जो वीर रस के तौर पर कह सकता हूं सबसे पहली कविता मैंने लिखी, और इस हरदोई की धरती पर पहली बार वो कविता पढ़ी थी। आज दोबारा आप लोगों के सामने हूं, एक लंबे अंतराल के बाद आपके बीच में हूं। आपकी ऊर्जा देखना चाहता हूं। बिना किसी भूमिका के उस कविता की यात्रा कराता हूं कि यशगाथा सूरज लिखता है
दिनकर के वीर सपूतों की, अगवानी करता है त्रिलोक, अपनी माटी के पूतों की, रणभेरी बसती है जब जब, कोलाहल बढ़ता जाता है, गांडीव पार्थ का तरण में कर अट्टहास मुस्काता है, मुख खोल काल भी आकर के अपनी करनी को बोल गया, नैनों से कटे शीश देखे तो कायर का मन डोल गया, जय वीर भूमि जय वसुंधरा हुंकार सुनाई देती है, सन सनन सनन शर चलते हैं टंकार सुनाई देती है, जब जब धरती पर पापों का कच्चा घट भरने लगता है, वो देश काल के बस नहर श्वानों से डरने लगता है, जब जब सागर में रातों में लहरें आतंक मचाती हैं, ईसा मसीह को शूली पर जब टांग क्रूरता आती है, तब तब धरती पर आता है जग का वो जेता होता है, कोई अवतारी पुरुष नहीं ना कोई नेता होता है, जिसके आने से निर्भय हो जीवन को सभी जिया करते, वे दूजों को अमृत देकर खुश होकर जहर पिया करते। और दो पंक्तियों में एक नाम आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि जिसके आने से निर्भय हो जीवन को सभी जिया करते, वे दूजों को अमृत देकर खुश होकर जहर पिया करते, और जिसकी यादों को बातों में दिन रात सुनाया जाता है, भारत में ऐसे योद्धा को आजाद बुलाया जाता है। भारत में ऐसे योद्धा को आजाद बुलाया जाता है। बात करता हूं चंद्रशेखर आजाद की, ले चलता हूं अल्फ्रेड पार्क। चंद्रशेखर आजाद के जीवन का अंतिम दिवस फरवरी का महीना। कभी वीर रस के कवि को श्रृंगार लिखते हुए न सुना हो तो सुनिएगा कि था मृदुल वसंत सुहाना वो, शीतल समीर भी बहती थी, उपवन के कानों में खुशबू कुछ प्यारी बातें कहती थी, जब शांत रश्मियां सूरज की भूखा आलिंगन करती थी, तब मौजर शेखर की प्यारी उंगली में नर्तन करती थी। मिलने आए सुखदेव उन्हें कुछ कुछ बात देश की करनी थी, जो माता को दुख देती थी वो बाहें छलनी करनी थी, पर शायद विधना रूठ गया मुखबिर ने बात पठाई थी, उस एक शेर के लिए बड़ी स्यारों की फौज मंगाई थी, घिर गया पार्क जब सभी ओर कोलाहल बढ़ता जाता था, वह देख देख सारा करतब फिर मंद मंद मुस्काता था, और कुछ बात बढ़ी तो लोहे ने अंगार उगलना सीख लिया, उस रक्तवर्ण के सागर ने 100 बार उबलना सीख लिया, उस रक्तवर्ण के सागर ने 100 बार उबलना सीख लिया। गोली पर गोली चलती थी, भय ने भी भय को जाना था, बेजोर निशाना देख देख बैरी ने अचरज माना था, चल रही गोलियों को फिर भी निज राष्ट्र धर्म का मान रहा, आहत ना हुए देशवासी इतना या हमें गुमान रहा, पहली गोली ने चलते ही राइफल नट बावर से ले ली, और दूसरी गोली ने विश्वेश्वर की आहुति दे दी, श्रृंखला गोलियों की बढ़कर निज लक्ष्य साध कर चलती थी, चम चम करती वो हर गोली कर शोणित पान मचलती थी, कितनों को लहू लुहान किया, कुछ को परलोक दिखाया था, लगता था मानो युद्ध कला वह सीख काल से आया था, लगता था मानो युद्ध कला वह सीख काल से आया था। लेकिन हर दिन हमारे पक्ष में नहीं होता, हर दिन परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, आ गया किंतु संकट तब फिर किस्मत ने बाजी फेरी थी, गिनती की बची गोलियां थी और दिन ढलने में देरी थी, तब दहल उठी छाती, सोचा क्या कर्ज अधूरा छूटेगा, जो वादा मेरा मां से था वो श्वासों के संग टूटेगा, धरती माता तुम माफ करो, तन छोड़ मुझे अब जाना है, तुम पर से कर्ज हटाने को अपना सर्वस्व लुटाना है, और रंग केसरिया जो झंडे का थोड़ा गाढ़ा कर जाऊंगा, इसकी छवि आंखों में लेकर मैं आज अभी मर जाऊंगा, इसकी छवि आंखों में लेकर मैं आज अभी मर जाऊंगा, मत पूछो कि मेरी मैया ना जाने कब तक रोएगी, बस कुछ बूंदे मेरे खून की उसके चरणों को धोएंगी, बूढ़े बाबा की लाठी भी हाँ आज टूटती जाती है, वो चिता जलाएंगे मेरी यह सोच आंख भर आती है, वो पिस्टल उसी हाथ में थी जिसमें बहना की राखी थी, अब सारा संबल छूटा था बस अंतिम गोली बाकी थी। वाह 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 वाह। अब सारा संबल छूटा था बस अंतिम गोली बाकी थी, था किया कलेजा पत्थर फिर बोला मैं वापस आऊंगा, इस धरती पर जीवन पाकर माता का कर्ज चुकाऊंगा, फिर जोरदार आवाज हुई
गोली माथे को चीर गई, हो गया प्रकट एक ज्योतिपुंज, आत्मा ईश के तीर गई। लेकिन मरते मरते उसने सम्मान नाम का बचा लिया। पूरी कविता में आपसे एक बार ताली बजाने के लिए नहीं कहा, लेकिन अगर दावा करता हूं कि यह पूरी कविता का प्राण तत्व 2 पंक्तियां हैं, अगर आप तक पहुंचे तो आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन मिले कि लेकिन मरते मरते उसने सम्मान नाम का बचा लिया, कोई छू से नहीं पाया, आजाद मरा आजाद जिया, कोई छू से नहीं पाया, जिंदाबाद, आजाद मरा आजाद जिया। और 4 पंक्तियां अंत में पढ़ करके अपना स्थान लेता हूं। आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं कि कर रहा नमन है विश्वनाथ, कर रहा नमन है विश्वनाथ, आजाद तुम्हारी माटी को, जो लिखे रक्त से गाथाएं उस वीरों की परिपाटी को। तुम अमर रहो, तुम अमर रहो, यश कीर्ति हमेशा गाऊंगा, तेरे चरणों को छू करके मैं धन्य सदा हो जाऊंगा। बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत, जय चंद्रशेखर आजाद। कि मंच पर राही जी उम्र में हमसे बड़े हैं, बाकी सब उम्र में हमसे छोटे हैं, लेकिन प्रतिभा में बहुत बड़े हैं। मैं इन सबको प्रणाम करता हूं एक साथ। दमदार जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को अजीत जी ने सजाया है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं रवि गुप्ता जी को देता हूं। कम संसाधनों में भी बहुत अच्छा संचालन कार्यक्रम वो करते हैं। एक बार आप सबका मन हो तो उनके लिए आप जोरदार तालियां बजा करके उनका भी अभिनंदन कर दें। बहुत बढ़िया। बहुत कम काव्य पाठ करना है, केवल 4 मिनट कविता पाठ करूंगा, 2-1 मुक्तक, 1 गीत पढ़ूंगा। स्वागत। अभी कई लोगों को पढ़ना है। ठंडक की बातें सब कर रहे थे, हालांकि हम कह रहे थे बार बार इसका नाम नहीं लेना चाहिए विश्वनाथ जी से, तो मैं 2-4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत। अभी विश्वनाथ जी पढ़ रहे थे, मैं 4 पंक्तियां कुछ यूं कह देता हूं, अक्सर कहा करता हूं, यहां भी कहता हूं कि सर ऊंचा है देशभक्ति से कहते लोग गुमानी हो। सर ऊंचा है देशभक्ति से कहते लोग गुमानी हो, तुम दधीच के वंशज भैरव दुर्गा और भवानी हो। और जिस दिन आंच वतन पर आए बांध कफन जय घोष करो, अगर देश पर मर न सके तो कैसे हिंदुस्तानी हो, अगर देश पर मर न सके तो कैसे हिंदुस्तानी। मंच का पूरा साथ समर्थन मिल रहा है, तो लगता है आप लोग भी तालियां बजा रहे होंगे। दिखाई कम देता है इसीलिए चश्मा बनवाया है, उधर उजाला भी कम है, लेकिन अपने मन की 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं साहब। स्वागत। मेरी भी इच्छा देश के प्रति कुछ है, इन सब की भी होगी विश्वनाथ जी, सुनिएगा। मेरी इच्छा जो है बताता हूं कि वीरता सैनिकों की सुना देना तुम, वीरता सैनिकों की सुना देना तुम, मैं भी लड़ने चलूंगा सिखा देना तुम, मैं भी लड़ने चलूंगा सिखा देना तुम। लड़ते लड़ते मेरा सर कट जाए तो, लड़ते लड़ते मेरा सर कट जाए तो, माँ के चरणों में सर ये चढ़ा देना तुम, माँ के चरणों में सर ये चढ़ा देना तुम। जिंदाबाद। और क्यों ये कहता हूँ, बहुत अच्छे। बात। जल्दी जल्दी में 4 पंक्तियां और। कि वो यती न भ्रमित जो रति के लिए, वो यती न भ्रमित जो रति के लिए, थाल में भाल हो आरती के लिए। मेरे दिल की भी है बस तमन्ना यही, मेरे दिल की भी है बस तमन्ना यही, शीश कट जाए माँ भारती के लिए, शीश कट जाए माँ भारती के लिए। वाह 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 वाह। अभी प्यार श्रृंगार की बात गोविंद जी कर रहे थे, आपका मन हो तो 2-1 मुक्तक और पढ़ दें यहाँ से, हो फिर गीत पढ़ें। स्वागत है। पढ़िए पढ़िए, मुक्तक पढ़िए। तो मैं मुक्तक पढ़ता हूँ। गोविंद जी प्यार की बात आप कर रहे थे, मैंने भी प्यार की बात की थी, आप हमारी चेचिस देख रहे हैं, ये प्यार में ही ऐसी हुई। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, प्यार आसान काम नहीं है, तब 4 पंक्तियां कहता हूं, आप सबका साथ मिले और तब मुझको पता भी चलेगा आप क्या सुनना चाहते हैं।
कि प्यार को मधु भरी एक नजर चाहिए, प्यार को मधु भरी एक नजर चाहिए, मन का रुख मोड़ दे वो असर चाहिए। प्यार में मर मिटे जान कितने यहाँ, प्यार करना है तो फिर जिगर चाहिए, प्यार करना है तो फिर जिगर चाहिए, प्यार करना है तो फिर जिगर चाहिए। और मैं प्यार की बात करता था लेकिन अब नहीं करता दमदार जी। क्यों नहीं करता? सुनिएगा, 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। ये लोग कहेंगे 4 कहते कहते पढ़ते जा रहा कि कहते हैं लोग हम तो अब प्यार कर रहे हैं, कहते हैं लोग हम तो अब प्यार कर रहे हैं, जाने ना इसके गम को दुनिया से लड़ रहे हैं। अरे मैंने भी तो किया था पर मुझको क्या मिला है, मैंने भी तो किया था पर मुझको क्या मिला है। वहाँ वो भी रो रही है और यहाँ हम भी रो रहे हैं, वहाँ वो भी रो रही है, हम भी रो रहे हैं, और यहाँ वजन का है घटा। मैं 4 अंतिम पंक्तियां कोरोना अच्छा पढ़ देता हूँ। दादा 4 अंतिम पंक्तियां आखिर रोने का कारण क्या है ये पता लगाइए, नहीं तो गोविंद भैया के पास बाबा बंगाली का नंबर है। चलिए 4 अंतिम पंक्तियां पढ़ के मैं गीत पढ़ता हूं। स्वागत है। और स्थितियां प्यार में गोविंद जी और क्या होता है कि सूरत हमारे दिल में जिसकी बसी हुई थी, लाजवाब। सूरत हमारे दिल में जिसकी बसी हुई थी, वो खुद ही आ गई तो कितनी खुशी हुई थी। अरे बाहों में उनको लेकर मैं खो गया था, लेकिन बाहों में उनको लेकर मैं खो गया था, लेकिन आंखें खुली तो देखा तकिया दबी हुई थी, आंखें खुली तो जवाब नहीं, जवाब तकिया दबी हुई थी, जवाब नहीं। आंखें खुली तो देखा तकिया दबी हुई थी। अब अरे बाप रे बाप। ओजस्वी तेवर का वो कभी अगर माला पहनाए तो निश्चित रूप से कुछ यहाँ विसंगतियां और है। मैं देख रहा जब ये मैंने पंक्तियां पढ़ी तो बूढ़े लोग इधर मुस्कुरा रहे थे, तो 4 अंतिम पंक्तियां और पढ़ता हूँ। जैसे पहले वाली 4 अंतिम पंक्तियां पढ़ी थी वैसे ही 4 अंतिम पंक्तियां और पढ़ता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। एकता जी बैठी हैं, इधर देखिएगा, पंक्तियां हमारी सुनेगा। हाँ, मैं आपका मन देख करके यहाँ के लोगों को समझ करके मैं आगाह करता हूँ और पंक्तियां पढ़ता हूँ कि दीवाने देखो हुस्न को आते न बाज हैं, दीवाने देख हुस्न को आते न बाज हैं, तुम्हें देख कर यहाँ कई मदहोश आज हैं, तुम्हें देख कर यहाँ कई मदहोश आज हैं। अरे नजरें बचा के सबकी ये पल्लू संभालिए, नजरें बचा के सबकी ये पल्लू संभालिए, बूढ़े यहाँ के भी बड़े आशिक मिजाज हैं, बूढ़े यहाँ के भी बड़े आशिक मिजाज हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जिस गीत का आदेश हुआ। जगजीवन भैया, जमुना प्रसाद उपाध्याय जी कहते हैं कि बूढ़ों के लिए जो आप पढ़े हैं कि तुम इनके पास बैठो कोई धोखा हो नहीं सकता, दशहरी आम पक जाए तो खट्टा हो नहीं सकता, लेकिन आशिक मिजाजी भी बूढ़ों की होती है तो खट्टेपन की तरफ नहीं जाती है गुरु। बहुत सही। गीत पढ़े, एक आनंद का गीत जो आदेश किया वही पढ़ देता हूँ, अपना स्थान लेता हूँ। स्वागत स्वागत।
कोरोना जैसी विसंगति से भी अगर आनंद आ जाए तो आप लोग थोड़ा जागृत होइएगा। कहीं कहीं पर मन करे तो तालियां बजा दीजिएगा। मैं तालियों के लिए नहीं कहता, अगर मन कर जाए सुनेगा। अवधि में कोरोना की विसंगत से भी आनंद की निकालने की कोशिश करता हूं कि कोरोना जीव जा रे, हाय मोरी अम्मा कोरोना जीव जा रे, हाय मोरी अम्मा कोरोना जीव जा रे, हाय मोरी अम्मा। और स्थितियां क्या हुई कोरोना आने के बाद में, जब लॉकडाउन लगा कि क्वारंटीन हुई गन भवा लॉकडाउन, क्वारंटीन हुई गन भवा लॉकडाउन। घर है माँ भादौ घर है माँ साउन, घर है माँ भादौ घर है माँ साउन। परे परे घर है माँ हुई गन निकम्मा, कोरोना जीव जा रे, हाय मोरी अम्मा कोरोना जीव जा रे, हाय मोरी अम्मा कोरोना। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। और अगला बंद सुनेगा, मैं अपने यहाँ की बताता हूँ। आपके यहाँ भी अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो आपकी तालियां बताएंगे। सुनेगा कि यही ते बचबू ऐसु हुईगा जरूरी, यही ते बचबू ऐसु हुईगा जरूरी। मुहिमा मुसिक्का है 2 गज की दूरी, मुहिमा मुसिक्का है 2 गज की दूरी। हुईगा बियाह ना लई पाए चुम्मा, कोरोना जीव जा रे, हाय मोरी अम्मा कोरोना जीव जा रे, हाय मोरी अम्मा। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। हाँ, पहले समझ में नहीं आया कि चुम्मा नहीं ले पाए थे। मैं फिर पढ़ता हूँ। स्वागत स्वागत। कि यही ते बचबू ऐसु हुईगा जरूरी, यही ते बचबू ऐसु हुईगा जरूरी। मुहिमा मुसिक्का है 2 गज की दूरी। हुईगा बियाह ना लई पाए चुम्मा, कोरोना जीव जा रे, हाय मोरी अम्मा कोरोना जीव जा रे, हाय मोरी अम्मा। और यहाँ पर नेता लोग अब नहीं हैं, लेकिन मैंने देखा हमारे यहाँ नेताओं की जो स्थितियां हुई आपको बताना चाहता हूँ कि यह अच्छे अच्छन की कीमत बताईसी, यह अच्छे अच्छन की कीमत बताईसी। नेतन की निधि सब कोरोना चबाईसी, नेतन की निधि सब कोरोना चबाईसी। कुर्ता टनाटन है फाटा पैजम्मा, कोरोना जीव जा रे, हाय मोरी अम्मा कोरोना जीव जा रे, हाय मोरी अम्मा। और अगला बंद हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं विपदा को अवसर में बदलिए। कुछ लोगों ने बदला, जो बदला मैं आपको बताना चाहता हूं। दमदार भाई सुनिएगा। स्वागत है गुरु। विपदा को अवसर में कैसे बदला गया कि ऐसे माँ कुछ ऐसु क्वारंटीन हुई गे, ऐसे माँ कुछ ऐसे क्वारंटीन हुई गे। कईयो जने 2 रहे 3 हुई वाह 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 वाह। ये 2 से 3 होने में अजीत भाई भी हैं, एक बार इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छे। कि ऐसे माँ कुछ ऐसे क्वारंटीन हुई गे, कईयो जने 2 रहे 3 हुई गे। फुर्सत माँ जैसे भवा छम्मा छम्मा, कोरोना जीव जा रे, हाय मोरी अम्मा कोरोना जीव जा रे, हाय मोरी अम्मा। और अगला बंद सुने। कहीं कहीं विसंगतियां ये हुई भी, जो हुई वो बताना चाहता हूं कि कितनो लुकाइन करिन सैनिटाइज, कितनो लुकाइन करिन सैनिटाइज। बहुतन का यह फोन करके बोलाइस, बहुतन का यह फोन करके बोलाइस। यही ते मरे कुछ मरे यही के गम्मा, कोरोना जीव जा रे, हाय मोरी अम्मा कोरोना जीव जा रे, हाय मोरी अम्मा। और गीत का अंतिम बंद पढ़ता हूँ। जब कुछ विपदा आती है तो कुछ संदेश भी, सीख भी मिलती है। वो अंतिम सीख दे करके अपना स्थान लेता हूँ कि बैर छोड़ी आपस का मीठ मीठ बालो,
हम लोग कल मिले थे, पता चला आज नहीं रहे। ऐसी स्थितियां जब आई तब अंतिम बंद पढ़ता हूं कि बैर छोड़ी आपस का मीठ मीठ बालो, दुनिया में कुछ नाई है आखी ख्वालो, दुनिया में कुछ नाई है आखी ख्वालो, कब लो कहा करी हो पानी का मम्मा कोरोना जीव जा रे, हाय मोरी अम्मा कोरोना जीव जा रे, हाय मोरी अम्मा। बहुत बहुत शुक्रिया। उपस्थित हुई हूँ, पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। इतनी सर्द रात्रि में आप सभी अब तक बैठे हुए हैं और जो पीछे से लोग आगे की तरफ आ रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है। आप सभी को इसलिए प्रणाम करती हूँ, इतनी शरद ऋतु में आप कविता सुन रहे हैं, आपका जो काव्य के प्रति प्रेम है, स्नेह है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और ये 4 पंक्तियां आपके आंगन में रखना चाहती हूँ। एक निवेदन कि मेरी जो भी पंक्ति, जो भी बात, जो भी शब्द आपके हृदय को स्पर्श करती है, बदले में थोड़ी बहुत जो भी बची खुची तालियां हैं मेरे स्नेह में, मेरे हिस्से में आ जाएं। निवेदन करती हूँ 4 पंक्तियां आपके लिए, आपके इस पावन धरा के लिए लिखी हैं। 4थी पंक्ति आप सभी के हृदय पर पहुंचती है, तो आप सभी मेरा ये डर दूर कर देना जो मैं डरी हुई हूँ कि आज इतनी रात्रि में कैसे पढ़ पाऊंगी, प्रयास कर रही हूँ। 4थी पंक्ति पर सभी तालियों से आशीष दे देना। पंक्तियां आपके लिए कि शरद ऋतु की ये शीतल शाम कविता नाद हो जाए। वाह। पंक्तियां सुनना कि शरद ऋतु की ये शीतल शाम कविता नाद हो जाए, कृपा प्रभु की सदा बरसे सफल फरियाद हो जाए, कृपा प्रभु की सदा बरसे सफल फरियाद हो जाए। मैं चलकर आ गई हूँ प्रार्थना लेकर के हरदोई, मैं चलकर आ गई हूँ प्रार्थना लेकर के हरदोई, मेरा हर शब्द कविता का भगत प्रहलाद हो जाए, मेरा हर शब्द कविता का भगत प्रहलाद हो जाए। मैं बहुत प्रणाम करती हूँ। और आइए, जहाँ पर जगजीवन दद्दू ने छोड़ा, पढ़ना तो कुछ और चाह रही थी, लेकिन आइए आप सभी को वहीं से जोड़ना चाहती हूँ जहाँ पर उन्होंने छोड़ा है। हाँ से एक छंद से आप सभी के आंगन में जोड़ने का प्रयास कर रही हूँ। थोड़ा सा हंसने का मन बनाइएगा। श्रृंगार की मूलता कवित्री हूँ, श्रृंगार पढ़ती हूँ, लेकिन तमाम तरह के आपने हास्य सुने हैं कि ओज में हास्य कैसा हो सकता है, हास्य में हास्य कैसा हो सकता है, लेकिन श्रृंगार में हास्य कैसा हो सकता है, आपके आंगन में रख रही हूँ। स्वागत। बात आपके समझ में आती है तो स्नेह देना, शब्द शब्द के साथ यात्रा करना। और ये छंद आपके आंगन में कि पत्नी की हाँ में हाँ मिलाने वाले पतियों को श्रीमती के प्यारे श्रीमान को प्रणाम है। किस किस को प्रणाम है, सुनना कि पत्नी की हाँ में हाँ मिलाने वाले पतियों को श्रीमती के प्यारे श्रीमान को प्रणाम है। कोरोना में छोड़ छोड़ गई जिन्हें प्रेमिकाएं ऐसे दिल जले नौजवान को प्रणाम है। कोरोना में छोड़ छोड़ गई जिन्हें प्रेमिकाएं ऐसे दिल जले नौजवान को प्रणाम है। और कविता के बाद में लिफाफा हमें देने वाले, कहाँ है अजीत भैया, कविता के बाद में लिफाफा हमें देने वाले आयोजक को बंधु मेहरबान को प्रणाम है। और मेरी कविताओं पे जो तालियां बजा रहे, हाथ खड़े करना, और मेरी कविताओं पे जो तालियां बजा रहे हैं हरदोई के सारे कद्रदान को प्रणाम है। हरदोई के सारे कद्रदान को प्रणाम है। और एक सलाह आपके आंगन में, मुफ्त सलाह कोई नहीं देता आज के दौर में, मैं दे रही हूँ, कभी ना कभी काम आ जाएगी, ले लेना। सुनिए, प्यार करने के लिए सिर्फ भावनाएं नहीं, प्यार निभाने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस का सुनना, ये सलाह घर लेकर के जाना, कभी ना कभी काम आएगी। बढ़िया। कि प्यार करने के लिए सिर्फ भावनाएं नहीं, प्यार निभाने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और नए दौर वाला प्यार दिल नहीं देखता है, माइंड का भी अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए। नए दौर वाला प्यार दिल नहीं देखता है, माइंड का भी अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए। और सूरत या सीरत का मोल कुछ होता नहीं, सूरत या सीरत का मोल कुछ होता नहीं, रेपुटेशन का इम्पोर्टेंस होना चाहिए। और किसी लड़की का दिल जीतने के लिए, आज हाथ खड़े करना, और किसी लड़की का दिल जीतने के लिए आज अच्छा खासा बैंक में बैलेंस होना चाहिए। अच्छा खासा। एकता, ये हरदोई के नौजवान दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर प्यार करने का कॉन्फिडेंस तो इतना है, बस ये सोच रहे होंगे कि कोई मौका तो दे। कॉन्फिडेंस से भरे हुए लोग हैं यहाँ। हरदोई के लोग हैं, एडवांस्ड लोग हैं, प्रणाम करती हूँ।
और एक छोटी सी सलाह फिर आप सभी को श्रृंगार से जोड़ती हूँ। बात पहुंचती है तो फिर से हंगामा खड़ा कर देना और फिर मैं वहीं से आप सभी को श्रृंगार से जोड़ूंगी। एक सलाह और स्वागत। कि देख देख कर जिन्हें आंखें का मुजोर पड़े उन अखियों से आंखें चारों मत कीजिए। कि देख देख कर जिन्हें आंखें कमजोर पड़े उन अखियों से आंखें चारों मत कीजिए। और प्रेमिका को गिफ्ट देने के लिए जो पैसे ना हो किसी भी दुकान पे उधार मत कीजिए। प्रेमिका को गिफ्ट देने के लिए जो पैसे ना हो किसी भी दुकान पे उधार मत कीजिए। और जिस लड़की का भाई सुबह शाम जिम जाए जिस लड़की का भाई सुबह शाम जिम जाए उसी की गली को कभी पार मत कीजिए। अवातुमा से ज्यादा एटीएम पे नजर रखे, हंगामा करना। अवातुमा से ज्यादा एटीएम पे नजर रखे, ऐसी लड़कियों से कभी प्यार मत कीजिए। ये सजेशन दे रही हो या हिदायत दे रही हो? जो समझो। प्रणाम करती हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मन से सुन रहे हैं। वो पीछे से चिल्ला रहा है कि आपके कितने भाई हैं? आप सब मेरे भाई हैं। जिम जाता है कि नहीं? ये सही है। प्रणाम करती हूँ। आइए आप सभी को श्रृंगार से जोड़ती हूँ। थोड़ा सा मैंने बस इसलिए आप सभी के समक्ष हाथ से रख दिया क्योंकि एक तो माहौल काफी ठंडा है, ऊपर से आप सभी थके हुए लोग, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए थोड़ा सा छोटा सा प्रयास। मुस्कुराहट क्यों जरूरी है आजकल इस दुनिया में? मुस्कुराहट देखने को कहाँ मिलती है? कभी आपने सुना है, कभी किसी ने कहा है कि ईश्वर ने सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराहट इंसान को दी है। आपने कभी किसी जानवर को, कभी किसी पक्षी को मुस्कुराते हुए नहीं सुना होगा। हंसने के पक्ष में दमदार भैया मैंने कभी लिखा कि किसी के होंठ खिल जाए यही अरमान काफी है। मुस्कुराना क्यों जरूरी है? किसी के होंठ खिल जाए यही अरमान काफी है। तुम्हारी इस घड़ी की बस यही पहचान काफी है। तुम्हारी इस घड़ी की बस यही पहचान काफी है। और तरन्नुम मेघता का सुन के ये भी आजमा लो तुम। तरन्नुम मेघता का सुन के ये भी आजमा लो तुम। हजारों गम भुलाने को बस एक मुस्कान काफी है। वाह 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 वाह। हजारों गम भुलाने को बस एक मुस्कान काफी है। बहुत आभारी हूँ। जब सामने तुम काव्य पाठ करो तो बहुत लोग मुस्कुरा रहे, वो बिना मतलब है क्या मुस्कुरा लेते हैं कुछ लोग। बहुत प्रणाम करती हूँ और आइए आप सभी को श्रृंगार से जोड़ती हूँ। प्रथम 4 पंक्तियां अपने परिचय की आपको समर्पित कर रही हूँ। चौथी पंक्ति पर आप सभी का आशीष। पंक्तियां सुनिएगा। कि शब्द की सुरमई सभ्यता हो गई, शब्द की सुरमई सभ्यता हो गई। मैं भटकते दिलों का पता हो गई, प्रेम के गाँव का मैं पता हो गई। मैं तो बिखरी हुई थी मगर आपके, मैं तो बिखरी हुई थी मगर आपके। दिल से दिल जो मिला एकता हो गई, दिल से दिल जो मिला एकता हो गई, दिल से दिल जो मिला एकता हो। बहुत आभार। और 4 पंक्तियां विशेष प्यार की एक सच्ची नसीहत सुनेगा। ये 4 पंक्तियां विशेष कि बेसबब कभी जब दिल, बेसबब कभी जब दिल बेकरार होता है, बेसबब कभी जब दिल बेकरार होता है। जब कभी भी होता है, जब कभी भी होता है, बेशुमार होता है। जब कभी भी होता है, बेशुमार होता है। द्वेष द्वंद्व दुनिया में, द्वेष द्वंद्व दुनिया में सैकड़ों दफा होंगी। प्यार जिंदगानी में, प्यार जिंदगानी में एक बार होता है। प्यार जिंदगानी में एक बार होता है। प्यार जिंदगानी में बहुत अच्छा, एक बार होता। बहुत बहुत आभार। और 4 पंक्तियां विशेष उनके लिए जिनकी वजह से आप सभी कभी ना कभी दिल जले बने। कभी ना कभी आपने किसी का या किसी का आपका दिल दुखाया है। दिल दुखाने के इस दौर में एक सच्चा मुक्तक रखती हूँ, सुनेगा।
कि दिल दुखाने के इस दौर में, पंक्तियां सुनिए, बहुत अच्छा, कि दिल दुखाने के इस दौर में दिल लगाना बड़ी बात है। दिल दुखाने के इस दौर में दिल लगाना बड़ी बात है। जख्म सीने में पाले हुए, जख्म सीने में पाले हुए गुनगुनाना बड़ी बात है। जिस्म के इस जमाने में अब, जिस्म के इस जमाने में अब रूह की अहमियत कुछ नहीं। प्यार करते हैं माना सभी, प्यार करते हैं माना सभी, पर निभाना बड़ी बात है। प्यार करते हैं माना सभी, पर निभाना बड़ी बात है। बहुत बहुत आभार, बहुत मन से सुन रहे हैं। अंतिम 4 पंक्तियां मैं, तुम पढ़ो, अभी तो निभाने की बात की हो। यहाँ के लोग तो मौका ढूंढ रहे, निभाने का मौका मिले, और तुम कह रही हो अंतिम पंक्तियां। ये कैसे चलेगा भाई? एक बार जोरदार ताली बजा के ये बताइए कि आप निभाने वाले लोग हैं, बस नंबर मिल जाए किसी तरह। आपने कभी इस सर्दियों में, आप यकीन सच बताना, अगर बात सच कह दो तो अपनी तालियों से मेरी बात का समर्थन करना। भाई साहब ये गलत बात है भाई साहब, आप किसी कवि पे इतनी नजदीक से फोटो नहीं लिया करके। नहीं, ये देख लीजिए आप। नहीं दमदार भैया, दरअसल निभाने वाले मुक्तक को सुन के यहाँ तक ये आदमी निभाने के लिए आगे, देख लो भैया। नहीं दमदार, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। कम से कम हरदोई का एक नौजवान तो निभाने के लिए आगे आया। मैं बताती हूँ दमदार भैया, मैं बताती हूँ। फोटोग्राफर पता है कौन बनता है? जिनको दूसरों के घरों में बचपन से ताक झाक करने की आदत होती है। ना, एक तो व्याख्या ये भी है कि खींचने का काम सबके बस का है नहीं। वो खींचने की प्रेरणा महाभारत काल से लेते हुए लोग आ रहे हैं। स्वागत है। आइए 4 पंक्तियां विशेष पढ़ना चाहती हूँ। आपके आंगन में आई हुई एक निवेदन कर जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मेरे जाने के बाद वो निवेदन क्या है, क्या आपको याद रह जाएगा? मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। बात पहुँचती है तो तालियों से आशीष देना। मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनेगा। पढ़ो। स्वागत। कि तुम रस्म चाहतों की निभाए हुए रखना, तुम रस्म चाहतों की निभाए हुए रखना, होठों पे मेरे गीत सजाए हुए रखना, होठों पे मेरे गीत सजाए हुए रखना। कल छोड़ चली जाऊं जब मैं तेरे शहर को, कल छोड़ चली जाऊं जब मैं तेरे शहर को, तुम दिल में मेरा नाम बसाए हुए रखना, तुम दिल में मेरा नाम बसाए हुए रखना, तुम दिल में। बहुत बहुत आभार। आइए आप सभी को एक विशेष गीत से जोड़ना चाहती हूँ। इस मंच पर कई तरह के रस की बात की गई। ये मंच अपने आप में बहुत विशेष है, इसलिए अभी विश्वनाथ भाई कह रहे थे कि हरदोई के लोग यदि जो सर्वश्रेष्ठ प्रेम है, देश प्रेम, उसके नाम पर यदि तालियां नहीं बजाएंगे तो ये हरदोई, आप समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक विशेष गीत पढ़ रही हूँ आपके सम्मान में, आपके आंगन में। उस गीत की शब्द शब्द के साथ यात्रा कीजिएगा। मैं चाहूँ यहाँ पर श्रृंगार का गीत पढ़ सकती हूँ, करुण का गीत पढ़ सकती हूँ, तमाम ऐसे गीत पढ़ सकती हूँ, लेकिन एक विशेष गीत आपके आंगन में पढ़ रही हूँ। श्रृंगार का गीत छोड़कर एक विशेष गीत आपके आंगन में रख रही हूँ, इसलिए क्योंकि मैं प्रेम की कवित्री हूँ और प्रेम, उस प्रेम को सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि मानती हूँ जो सबसे ऊपर है, सबसे पहले है। देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम। इसलिए क्योंकि कोई अरमान क्या रखूंगी इस अरमान से पहले, कोई अरमान क्या रखूंगी इस अरमान से पहले, कोई चाहत नहीं होगी किसी पहचान से पहले, कोई चाहत नहीं होगी किसी पहचान से पहले। और यही है इश्क मेरा और बस मेरी मोहब्बत है, यही है इश्क मेरा और बस मेरी मोहब्बत है।
किसी का नाम ना लूंगी मैं हिंदुस्तान से पहले। बहुत अच्छा, वाह। किसी का नाम ना लूंगी मैं हिंदुस्तान से पहले। एक विशेष गीत आपके आंगन में। भूमिका सिर्फ इतनी सी कि एक सैनिक जो सीमा पर शहीद हो जाता है और सीमा पर शहीद होकर जब सैनिक का पार्थिव शरीर उसके गांव, उसके दरवाजे पर, उसके द्वार पर लेकर आते हैं, तो उसकी महज 6-7 साल की बच्ची जब देखती है कि उसके पिता का पार्थिव शरीर लाया जा रहा है और दरवाजे पर रखा जा रहा है, तो वो अबोध बालिका 7-8 साल की बच्ची क्या कहती है आप सभी के समक्ष रखती हूँ। और वो गीत अपने आप में बहुत विशेष गीत है। अभी आप सभी जानते हैं कि विपिन रावत जी शहीद हुए, उनकी पूरी टीम शहीद हो गई। मैं ऐसे शहीद परिवार की साक्षी रही हूँ जिसमें परिवार की शहीद बच्ची और उसकी अबोध बालिका, मैंने उसकी जगह पर खुद को रखकर देखा, उसकी पीड़ा, उसके दर्द को शब्द दिए। वो गीत आपके आंगन में रख रही हूँ। वो शहीद, वो बालिका क्या कहती है, गीत पढ़ रही हूँ, सुनेगा। स्वागत है। मोबाइल सुने। कि द्वार पर शोर था, शोक हर ओर था, द्वार पर शोर था, शोक हर ओर था, चीख थी दर्द था, हर तरफ गर्द था, वर्दियों में जड़े कुछ सिपाही खड़े, वर्दियों में जड़े कुछ सिपाही खड़े, आंसुओं की झड़ी में थी सहमी खड़ी, पीर होती रही सिर्फ रोती रही, पीर होती रही सिर्फ रोती रही, पीर होती रही सिर्फ रोती रही। प्रश्न उठता रहा फिर किसी ने कहा, प्रश्न उठता रहा फिर किसी ने कहा, पूरा गांव तिरंगा हुआ, पूरा गांव तिरंगा हुआ, पूरा गांव तिरंगा हुआ, फूलवरती की मुस्काए हैं, मेरे पापा वतन के लिए जान दे करके घर आए हैं, मेरे पापा, वाह वाह, मेरे पापा वतन, बहुत अच्छा गीत, वाह। मेरे पापा वतन के लिए जान दे करके घर आए हैं, मेरे पापा वतन के लिए जान दे करके घर आए हैं। और क्या कहती है वो बच्ची, अबोध बालिका, कि मैंने देखा था मुट्ठी को भींचे हुए, मैंने देखा था मुट्ठी को भींचे हुए, किस तरह चूड़ियां तोड़ रोई थी माँ। वो अबोध बालिका इतना नहीं जानती कि वो उसके पिता के कफन पर जो लाल रंग लगा हुआ है वो पिता के खून का है या माँ के सिंदूर का है। बंद रखती हूँ, सुनेगा। कि मैंने देखा था मुट्ठी को भींचे हुए, किस तरह चूड़ियां तोड़ रोई थी माँ, शब से लिपटी रही, शब से लिपटी रही, पागलों की तरह बस कराहो की दुनिया में खोई थी माँ। सर को सीने पे रख छटपटाई बहुत, सर को सीने पे रख छटपटाई बहुत, कुछ ना आया नजर के सदस दूर था, श्वेत चादर पे जो लाल से निशान, खून था या कि माथे का सिंदूर था, खून था या कि माथे का सिंदूर था, कोई दादी को थामे हुई, कोई दादी को थामे हुई, कोई बाबा को समझाए है, मेरे पापा वतन के लिए जान दे करके घर आए हैं, मेरे पापा वतन के लिए जान दे करके घर आए हैं। बच्चों की एक खास बात रहती है कि बच्चों को इंतजार रहता है कि आज पापा जब घर आएंगे तो पता नहीं इस बार कौन सा तोहफा, कौन सा गिफ्ट, कौन सा कपड़े, कौन से चॉकलेट लेकर आएंगे। बंद रख रही हूँ, सुनेगा।
कि कौन छुट्टी पे अब आएगा, कौन छुट्टी पे अब आएगा, कौन डांटा करेगा मुझे, कौन देगा खिलौने मुझे, कौन गुड़िया कहेगा मुझे, वो लड़े आखिरी सांस तक, वो लड़े आखिरी सांस तक, फर्ज इतना रहा याद में, आज इतना समझ में गई, देश पहले था मैं बाद में, देश पहले था मैं बाद में। जिंदाबाद। क्या कहना, अब शिकायत न मुझको रही, अब शिकायत न मुझको रही, क्यों न कपड़े नए लाए हैं, मेरे पापा वतन के लिए जान दे करके घर आए हैं, मेरे पापा वतन के लिए जान दे करके घर आए हैं। बंध, अंतिम बंध। कई बार ऐसा हुआ है जब विपिन रावत, कैप्टन मनोज, विक्रम बत्रा जैसे तमाम शहीद जब शहीद हुए हैं, उनकी अंतिम शव यात्रा, पार्थिव शरीर की शव यात्रा निकली है, तो प्रकृति ने, बरसात ने अपनी छोटी छोटी बूंदों के रूप में उन पर बरसात की है, उन्हें विदाई दी है। बंद पड़ती हूँ और चाहती हूँ उस गीत पर, पूरे गीत पर मैंने तालियां नहीं मांगी, लेकिन उन शहीदों के सम्मान में जो आज हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा देते हैं, जिनकी वजह से आज हम और आप यहाँ कवि सम्मेलन सुन और देख रहे हैं, जाते जाते उनके सम्मान में तालियां बजा देना। मैं बंद पढ़ रही हूँ, सुनेगा। स्वागत है, पढ़ो। कि हर नजर में उदासी दिखी, हर नजर में उदासी दिखी, हर तरफ गम की परछाई है, जिस पड़ोसी से बनती न थी, जिस पड़ोसी से बनती न थी, आंख उसकी भी भर आई है, जिस पड़ोसी से बनती न थी, आंख उसकी भी भर आई है। शाम का वक्त था पर लगा, शाम का वक्त था पर लगा, जैसे सूरज हुआ है उदय, हर दिशा से सुनाई दिया, सिर्फ और सिर्फ भारत की जय, सिर्फ और सिर्फ भारत की जय। बादलों ने अचानक तभी, बादलों ने अचानक तभी फूल बूंदों के बरसाए हैं, मेरे पापा वतन के लिए जान दे करके घर आए हैं, मेरे पापा वतन के लिए जान दे करके घर आए हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत बढ़िया काव्य पाठ था। एकता, एक बार जोरदार तालियां एकता के सम्मान में हो जाए, जोरदार तालियां। बहुत धन्यवाद। जो लोग एकता जी को सुनने के लिए बैठे थे वो जा रहे हैं, इसलिए मैं पुनः आप लोगों को प्रणाम करता हूं। मेरी हालत देखकर आप समझ रहे होंगे कि मैं कुछ पढ़ने के लायक नहीं हूं फिर भी इन्होंने कहा टेलीविजन चैनल और वो सब देश के कोने कोने में गए हैं। भाई साहब, मैं पहले बता दूं, मैं कभी किसी कोने में नहीं गया अजीत भाई मोहब्बत करते हैं मुझसे। दोस्तों, चैनल की बात रही जहां तक, तो चैनल के प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि उसमें एक दिन पहले विषय दिया जाता है, उस विषय पर कविता करनी होती है। मेरे पास एक बहुत बड़े चैनल का फोन आया, उसने कहा दमदार भाई रुपया गिर रहा है, इस पर आपको कविता करनी है, देश में आर्थिक मंदी चल रही है। मैंने कहा कर दूंगा। 10 मिनट बाद कॉल बैक आया मनोज भाई कि रुपया गिर रहा है, इस पर तो कविता करनी है, आप बनारस से आते हैं, वहां से सांसद प्रधानमंत्री जी स्वयं हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि बात मोदी जी के खिलाफ में न जाए। मैंने कहा रुपया गिर रहा है, इसमें मोदी जी की क्या गलती है? रुपये की गलती है, वो गिरा क्यों? मोदी जी की कोई गलती नहीं है। मैंने कोशिश की जवाब देने की। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। मैं कसम खा के बता रहा हूं, यहां बजाई हुई आपकी एक एक ताली
मेरे लिए ठीक वैसा ही काम करेगी जैसा बाबा के लिए हनीप्रीत किया करती थी। हाँ, एक आदमी बजाए, क्या बात है, बस एक आदमी समझ रहा है। नहीं, ये अच्छा है, कम से कम एक आदमी तो मिला। हाँ भैया, 2-3 ताली दिखी, ये अच्छा है। मैं शुरू से लेके अब तक सबके लिए ताली बजवाता रहा, मेरे लिए सब इतनी कंजूसी। ये देखो, ये आगे बैठी हुई बहन, नहीं तुम रहने दो, तुम ऐसे ताली बजा रही हो जैसे आखिरी रोटी तवे पे डालनी हो, तुम रहने दो। मैंने जवाब लिखने की कोशिश की कि 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानते हैं इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, ये किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम, गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है, और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है? क्या कर सकते हैं, इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं, रुपये की गलती, वो गिरा क्यों? बनारस में बहुत सारे ज्योतिषी होते हैं। एक कांग्रेसी नेता एक ज्योतिषी को पकड़ के बोला, हुजूर माई बाप, हमारे जो युवराज है वो पीएम बनेंगे कि नहीं? ज्योतिषी ने कहा बिल्कुल बनेंगे, जरूर बनेंगे, उनका जन्म पीएम बनने के लिए हुआ है। भले वो 10 मिनट के लिए प्रधानमंत्री बने, उसके बाद त्याग पत्र लिख के खुदे चले जाए। कहाँ गए थे भैया छुट्टी मनाने? बैंकॉक में। हाँ, लेकिन बनेंगे जरूर। लेकिन उसके पहले एक काम करना होगा, वो उपाय अगर करेंगे तब बनेंगे। वो ज्योतिषी ने जो बात बताई वो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। उसने कहा गुरु कि पीएम की कुर्सी मिलने का कुछ आभास नहीं होगा। पीएम की, जल्दी खींचिए, पीएम की कुर्सी बहुत अच्छा है कि पीएम की कुर्सी मिलने का कुछ आभास नहीं होगा। उसके वादों पर जनता को अब विश्वास नहीं होगा, और जब तक शादी की शहनाई नहीं बजेगी आंगन में, राजनीति के इम्तिहान में पप्पू पास नहीं होगा। स्थिति ऐसी, क्या करेंगे गुरु? ऐसे इन लोगों ने खूब बढ़िया बढ़िया कविता सुनाया आप लोगों को, आप बहुत मजे से ताली भी बजा रहे थे। वो क्या देशभक्ति की बात कर रहे थे, हमने 4 लाइन देशभक्ति में लिखने की कोशिश की। मैंने कहा कि जब भी हो नामो निशा खाके चमन के वास्ते, जब भी हो नामो निशा, भैया देशभक्ति की पढ़ रहा हूं, एक भी ताली खामोश नहीं रहनी चाहिए, कि जब भी हो नामो निशा खाके चमन के वास्ते, हर कदम अपना बढ़े प्यारे वतन के वास्ते, और सरफरोशी हो मेरी हिंदुस्ता की शान में। विश्वनाथ भाई, आप वीर रस के बहुत अच्छे कवि हैं, इधर चले गए? अच्छा, ज्यादातर वीर रस के कवि इधर चले जाते हैं, वो अलग बात है। 4 लाइनें पढ़ रहा हूं, जो मेरे मन की इच्छा है, आपके मन की इच्छा है, वो पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी हो नामो निशा खाके चमन के वास्ते, हर कदम अपना बढ़े प्यारे वतन के वास्ते, जागना और जगा देना ताकि मेरा भी मन बन जाए पढ़ने का। कि जब भी हो नामो निशा खाके चमन के वास्ते, हर कदम अपना बढ़े प्यारे वतन के वास्ते, सरफरोशी हो मेरी हिंदुस्तान की शान में, एक तिरंगा मिल सके मुझको कफन के वास्ते। सरफरोशी हो मेरी हिंदुस्तान। जिंदाबाद दमदार भाई, क्या कहूं। वीर रस की कविता मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिखता भी हूँ, लेकिन ऐसा पढ़ूंगा नहीं मैं, ऐसा नहीं सुनाना है मुझे। ये चिल्लाए तो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक चिल्लाऊंगा तो वैसे ही ठंडी से मर रहा हूँ, फेफड़े बाहर आ जाएंगे। वीर रस में मैंने कुछ अलग ढंग से, पाकिस्तान की बात किए थे ये आप लोगों के सामने, पाकिस्तान को, अलगाववादियों को, या कश्मीर की समस्या, ये फैलाने, सब बेकार की बातें हैं। सुनिए, मेरी भी कुछ रचनाएं हैं, आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि उसे पाने की है ख्वाहिश जिहादियों की तरह। नया प्रयोग है दादा, आशीर्वाद चाहता हूं। उसे पाने की है ख्वाहिश जिहादियों की तरह, मोहब्बत है मेरी तूफान आंधियों की तरह, है मेरी जान तो कश्मीर की कली जैसी, उसके भाई है सब अलगाववादियों की तरह, मेरी जान तो कश्मीर की कली जैसी। विश्वनाथ भाई, पिछले दिनों में बिहार गया था, जब मैं बिहार से लौटा तो इन्हीं पंक्तियों को पलट देना पड़ा। कुलदीप भैया सुनिएगा कि उसे मत जानिए वफाओं की मूर्ति की तरह, उसे मत जानिए वफाओं की मूर्ति की तरह, दोस्त वो रोज बदल देती है कुर्ती की तरह। उसे मत जानिए वफाओं की मूर्ति की तरह, दोस्त वो रोज बदल देती है कुर्ती की तरह। नशा तंबाकू का शायद पसंद है उसको, मसल रही है मेरे प्यार को सुरती की तरह। बहुत अच्छा दमदार भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, क्या बहुत अच्छा। एक बार जोरदार तालियां पूरा सदन बजाए।
ठंडा लगा तो निकाल देते भैया। जाड़े में और जाड़ा हो जाएगा। वैसे ऐसी कविताएं अच्छी होती हैं, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा इसको भी सुनाना नहीं है। जो नौजवान मेरे साथ खड़े हैं, मुझे सुन रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरे 7 जन्मों का पाप आज कट रहा है हरदोई में आकर के। नाम है हरिद्रोही। यहाँ पर पापियों का बड़ा प्रभुत्व रहा है, लेकिन नहीं, प्रहलाद भी जन्म लिए थे। ये बड़ी खुशी की बात है। और जितने लोग एकता को भाई मानते हैं, बहन मानते हैं, माफ करना, जितने लोग एकता को बहन मानते हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये हरदोई की जमीन है। यहाँ इतिहास गवाह है कि भाइयों के चक्कर में बहनों को आग में झोंक दिया गया था। अलग है, दूसरी बात छोड़ो। तो मैं कह रहा था, पढ़ रहा था, मैं ठंडी इतनी भूल जा रहा हूँ क्या पढ़ना। अब बदलना है मीटर, दूसरी तरफ आना है। अब दूसरी। हाँ गुरु सुनिएगा कि न अब हर रंग दिखाना है, समय कम है, इसलिए जल्दी जल्दी झोंक दे रहे हैं 2020 वाली कि न गमों का ये सिलसिला होता, काश ये दिल ना आसना होता। मोहब्बत करने वालों की नजर कर रहा हूँ, देखता हूँ कितने लोग पहुंचते हैं। न गमों का ये सिलसिला होता, काश ये दिल ना आसना होता। वो अगर बेवफा नहीं होती, मैं भी शायर कहाँ बना होता। वो अगर बेवफा नहीं होती, मैं भी शायर कहाँ बना होता। विश्वनाथ जी की शादी हुई, इन्होंने कहा कि दमदार भाई शादी कर ली मैंने कहा भाभी की फोटो दिखाओ। फोटो में बहुत खूबसूरत दिख रही थी। अच्छा, इत्तेफाक से मेरी वाइफ भी बहुत खूबसूरत है। एक शादी मेरी भी हो गई है भैया, मेरी वाइफ भी बहुत खूबसूरत है। विश्वनाथ ने जो दर्द बताया कि दमदार भाई शादी के बाद जो बीवी है वो भले जन्नत की हूर मिल जाए, स्वर्ग की अप्सरा मिल जाए, लेकिन जो मन में कसक रह जाती है ना, वो कभी नहीं जाती। तो वो कसक आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बड़ा कराहने की आवाज सुनाई दी इधर से। क्या बात है, सुनो मैं कसक सुना रहा हूं कि भले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है। थोड़ा संजीदा हो जा रहा है। ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है, तड़पता है ये दिल जाने वफा की याद आती है। तो थामना आप लोगों को है, आप समझो कि ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है, तड़पता है ये दिल जाने वफा की याद आती है। और मेरे खातिर भले ही हूरे जन्नत है मेरी बीवी, मगर तन्हाइयों में दिल रुबा की याद आती है। मेरे खातिर भले ही पूरे जन्नत है मेरी बीवी, मगर तन्हाइयों में दिल रुबा की। दोस्तों, 1 हफ्ते तक वाइफ से झगड़ा होता रहा इस मुक्तक के बाद। ये पता नहीं लड़कियां इतनी जलनखोर कैसे होती। दमदार भाई, ये राज उजागर करके आपने बड़ा गलत किया। मेरी शादी हरदोई में ही हुई है। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा इधर उधर और बहुत ज्यादा कुछ सुनाऊंगा नहीं, क्योंकि ठंडी ज्यादा है और बाकी 2-3 रचनाकार और बचे हैं। शुक्ला जी, मैं समय पे, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। दोस्तों, अक्सर लोग जुओं की समस्या से त्रस्त रहते हैं। लंबे बाल जिनके होते हैं, ज्यादातर वो लोग, जितनी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, वो ज्यादातर जुओं की समस्या से। मुझे इसका अनुभव तब हुआ जब मेरे खुद के बाल लंबे हुए, तो मैंने एक दवाई बनाने की कोशिश की। एक एक शब्द पे आपका ध्यान चाहता हूं। एक भी शब्द अगर आपने छोड़ दिया, दवा काम करेगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मनोज भाई सुनना कि फटे हुए बेडौल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति। फटे, मुझे ना देखिए, मैं नहीं चाहता। फटे हुए बेडौल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति जुओं से त्रस्त लोगों को दिलासा दिला रहा था। सड़क के किनारे खड़ा हो चिल्ला रहा था, हुजूर, भैया, बाबू, साहब, सेठ जी, माई बाप, कहाँ जा रहे हैं आप? हुजूर, भैया, बाबू, साहब, सेठ जी, माई बाप, कहाँ जा रहे हैं आप? तनिक मेरी बातों पर भी ध्यान दीजिए। परंपरागत तरीके से जुए मारने की रामबाण दवा सस्ते में लीजिए। हर आने जाने वाला शख्स उसकी रसीली बातों को ध्यान से सुनता, मुस्कुराता, फिर चला जाता। आखिरकार अमावस्या के रात सियाभा वाली एक सुंदर महिला
दवा बेचने वाले के पास आई, अपने चमकदार रेशमी जुल्फों में हाथ फेरती हुई इतराई, बोली कितने पैसे हुए बताइए, एक पैकेट दवाई मुझे भी चाहिए। बहन जी सिर्फ 150 रुपए में आपका झोटा सवर जाएगा, दवाई खत्म नहीं होगी, जुआ मर जाएगा। महिला ने खरीद ली दवाई, खुशी खुशी अपने घर आई। जैसे ही दवा का डब्बा खोला बस चकित रह गई, अपने थक जाने का दंश चुपचाप सह गई। डब्बे से एक हथौड़ी, एक पत्थर और एक पर्ची निकली। डब्बे से एक हथौड़ी, एक पत्थर और एक पर्ची निकली जिस पर लिखा था अपने बालों की खूबसूरती को और निखारिए, अपने बालों की खूबसूरती को और निखारिए, जुओं को पकड़िए, पत्थर पे रखिए और हथौड़ी से मारिए। बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये काम बनारस वाले ही कर सकते। ठंडा लगा भैया। एक छोटी सी रचना और देता हूं, व्यंग आदरणीय जितने भी श्रेष्ठ लोग बैठे हुए हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है भाई, एक छोटी सी रचना देता हूं। एक व्यंग है, सुनिएगा। चुनावी माहौल है, हर नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उससे मैंने एक छोटी सी कविता निकालने की कोशिश की है। मैंने कहा एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। दोस्तों अगली पंक्ति जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, ये बात और है कि आप लोगों तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, लेकिन अगर पहुंच गई तो मैं मान लूंगा कि सच में आप व्यंग समझ रहे हैं और बहुत मन से सुन रहे हैं। मुझे मन से आशीर्वाद मिल रहा है, मंच का ध्यान चाहता हूं, ज्यादा ध्यान। कि एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। क्या बात है, क्या बात है भाई। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। अरे हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर है। हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर है। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटें। लोकतंत्र की पवित्र सरिता को निर्मल बहने दें। आदमी को आदमी और गधों को गधा रहने दें। आदमी को आदमी और गधों को गधा रहने दें। आदमी को आदमी और गधों। बहुत शुक्रिया। एक नज्म भी सुना देना चाहता हूं, सुनिएगा। कि एक रात ख्वाब देख के ये डर गया था मैं, घर वाले सभी रो रहे थे, मर गया था मैं। जब रूह मेरी जिस्म मेरा छोड़ चली थी, क्या जाने कि जन्नत या जहन्नम की गली थी। कुछ थे फरिश्ते और कुछ हैवान खड़े थे, मरहूम बिना जिस्म के इंसान खड़े थे। एक शख्स था जो अपने सर पे ताज लिए था, जिल्ले इलाही सा अलग अंदाज लिए था। वो सबको सजा दे रहा था हर गुनाह की। उसकी निगाहें मेरी तरफ आके झुम रुकी, बोला कि गुनाह जो किया है वैसा भरोगे, बुढ़िया से 60 साल की निकाह करोगे। एक रात ख्वाब देख के ये डर गया था मैं, घर वाले सभी रो रहे थे, मर गया था मैं। जब रूह मेरी जिस्म मेरा छोड़ चली थी, क्या जाने कि जन्नत या जहन्नम की गली थी। कुछ थे फरिश्ते और कुछ हैवान खड़े थे, मरहूम बिना जिस्म के इंसान खड़े थे। एक शख्स था जो अपने सर पे ताज लिए था, जिल्ले इलाही सा अलग अंदाज लिए था। वो सबको सजा दे रहा था हर गुनाह की। उसकी निगाहें मेरी तरफ आके जो रुकी, बोला कि गुनाह जो किया है वैसा भरोगे, बुढ़िया से 60 साल की निकाह करोगे। मैं रोया, चिल्लाया, खुदा का वास्ता दिया, लेकिन न इससे बचने का वो रास्ता दिया। फिर एक ज़ईफ को सजा सुनाने लगा। वो ज़ईफ कहते हैं बूढ़े को। मैं रोया, चिल्लाया, खुदा का वास्ता दिया, लेकिन न इससे बचने का वो रास्ता दिया। फिर एक ज़ईफ को सजा सुनाने लगा वो, उसका निकाह परी से पढ़ाने लगा वो। मैंने कहा लाहौल विला क्या गजब किए, जो सजा मुझको मिलनी थी वो इसको दे दिए। मैं रोया, चिल्लाया, खुदा का वास्ता दिया, लेकिन न इससे बचने का वो रास्ता दिया। फिर एक ज़ईफ को सजा सुनाने लगा वो, उसका निकाह परी से पढ़ाने लगा वो। मैंने कहा लाहौल विला क्या गजब किए, जो सजा मुझको मिलनी थी वो इसको दे दिए।
बुढ़िया का साथ, हाय रे मुझ नौजवान से, एक हुस्न परी बांधी गिरते मकान से। वो बोला मुमतहिन की जरा होश में आओ, किसको सजा मिली है पहले जान तो जाओ। ये नेक दिल बुजुर्ग है, इसका मजा है ये, गुनाह किया परी ने था उसकी सजा है ये। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, क्या बात है, क्या बात। दिल से धन्यवाद देता हूं मित्रों। सुनाने के लिए मेरे पास और भी बहुत कुछ है, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि जो अगला रचनाकार है वो अपने काव्य पाठ के लिए आहूत हो। मैं अंतिम में ये मेरे काव्य पाठ का हिस्सा मान लीजिए या आने वाले रचनाकार के लिए भूमिका मान लीजिए। मनोज चौहान हमारे बीच में बैठे हुए हैं जो वीर रस के बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं। मैं अपनी कुछ लिखी हुई पंक्तियों से इनके लिए भूमिका बनाने की कोशिश करता हूं और ये पंक्तियां मेरे मन के सबसे करीब है। जाते जाते एक विदाई की भी तालियां आप लोगों से मांगता हूं कि बनारस तक आप लोगों की मोहब्बत समेट करके ले जाऊं। सुनिएगा कि जब भी हो नामो निशान खाके चमन के वास्ते, हर कदम अपना बड़े प्यारे वतन के वास्ते, सरफरोशी हो मेरे हिंदुस्तान की शान में, एक तिरंगा मिल सके मुझको कफन के वास्ते। मनोज भाई आपकी भूमिका में एक छंद पढ़ रहा हूं कि जन्मभूमि मातृभूमि पुण्य भूमि तू महान, तेरी चहुओर जयकार चाहता हूं मैं। जन्मभूमि मातृभूमि पुण्य भूमि तू महान, तेरी चहुओर जयकार चाहता हूं मैं। तेरा परिधान रहे दिव्य सुख संपदा हो, स्वर्ण सा हो भोर भिनुसार चाहता हूं मैं। देवभूमि भारती मां वीर बलिदानियों की पुण्य है धरा तू सत्कार चाहता हूं मैं। और तेरी ममता का कर्ज शीश दे चुका हूं, तेरी गोद में जन्म बार बार चाहता हूं मैं। तेरी ममता का कर्ज शीश दे चुका हूं। एक बार जोरदार तालियां उठे मनोज चौहान माइक पर। साथ ही साथ अपने बाबा राजा साहब आदरणीय तेज सिंह चौहान जूदेव जी की नगरी मैनपुरी से उपस्थित हुआ हूं। क्या बात है, आप सबको चरण स्पर्श करता हूं। स्वागत है गुरु। दमदार भाई के साथ साथ उनका संचालन भी दमदार ही है। मैं प्रणाम करता हूं विश्वनाथ भैया, गोविंद गजब, राही दादा, मंच पर सभी श्रेष्ठ रचनाकार मुझे छोड़कर सबको प्रणाम करता हूं। थोड़ी देरी से उपस्थित हुआ इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। देश के वरेण्य गीतकार मेरे पिता तुल्य आदरणीय राजकुमार सोमवंशी प्रखर जी बैठे हैं, आपको चरण स्पर्श करता हूं दादा। 4 पंक्तियों से शुरू होता हूं नमदार भाई। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के। वाह, कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा। मैनपुरी की चिंगारी क्यों प्रसिद्ध है, मैं आपके चरणों में रखता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं। जहां पर लगे कि कहीं बात कविता की हुई है तो तालियां बजाकर हौसला दे देना। निवेदन करता हूं, कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के। वाह, यानी दीप बुझाने वाली बहसी क्रूर हवाओं के। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, यानी दीप बुझाने वाली बहसी क्रूर हवाओं के। जिसने बोए हैं हमीद अशफाक हिंद की माटी में, जिसने बोए हैं हमीद अशफाक हिंद की माटी में, चरण पीऊंगा धोकर ऐसी भी प्रसूता माओ। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह। जिसने बोए हैं हमीद अशफाक हिंद की माटी में, चरण पीऊंगा धोकर ऐसी वीर प्रसूता माओ के। कभी लेखनी नहीं लिखेगी चाटकारता की भाषा, कभी लेखनी नहीं लिखेगी चाटकारता की भाषा, अक्षर अक्षर उगलेगा बस देश प्रेम की परिभाषा। कभी लेखनी नहीं लिखेगी चाटकारता की भाषा, अक्षर अक्षर उगलेगा बस देश प्रेम की परिभाषा। कलम हमारी दुश्मन को, कलम हमारी दुश्मन को शर्मिंदा करके मानेगी, कलम हमारी भगत सिंह को जिंदा करके मानेगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई, मानेगी। गीत सदा ही गाऊंगा मैं वीरों की परिपाटी के, गीत सदा ही गाऊंगा मैं वीरों की परिपाटी के, शेरों की अमर शहादत के और भारत की माटी के। कलम हमारी जब लिखेगी बस सैलाब उठाएगी, कविता जब जब बोलेगी तो इनकलाब ले आएगी। वाह, कविता जब जब बोलेगी तो इनकलाब ले आएगी। हम संगीनों में पले बड़े दुश्मन से खौफ नहीं खाते। धीरे धीरे शुरू होता हूं।
हम संगीनों में पले बढ़े, दुश्मन से खौफ नहीं खाते। बुंदेलखंड से जब एक क्रांति रानी लक्ष्मीबाई के रूप में शुरू हुई, धीरे धीरे वो क्रांति जब मैनपुरी की तरफ बढ़ी, तो पहला एक कंधा महाराजा तेज सिंह चौहान साहब जूदेव की जगह खड़ा हुआ और महारानी लक्ष्मीबाई के कंधे से कंधा लगाकर आजादी का पहला युद्ध लड़ा। मैं पंक्तियां निवेदन करता हूं, हम संगीनों में पले बड़े, दुश्मन से खौफ नहीं खाते, गद्दारों देशद्रोहियों की गाथाएं कभी नहीं गाते। हम मां वाणी के भरत पुत्र हैं, महाराणा के अनुगामी। हम मां वाणी के भरत पुत्र हैं, महाराणा के अनुगामी, जो सरहद की रक्षा करते, हम उन वीरों के पथगामी। हम जनगणमन के पोषक हैं, हम जनगणमन के पोषक हैं, हम कलम के एक सिपाही हैं, हम धर्मशास्त्र की परंपरा के आजीवन अनुयायी हैं। भयभीत नहीं होते रंचक, हम तूफानों से लड़ते हैं, हमसे बर्फीली चट्टानें, नदियां, पठार सब डरते हैं हमसे। भाई क्या बात है मनोज जी, वाह, लाजवाब। ये देखिए, कवि सम्मेलन को असली ऊंचाई आप पहुंचा रहे हैं, असली ऊंचाई पे। बहुत बहुत स्वागत। हमसे बर्फीली चट्टानें, नदियां, पठार सब डरते हैं। बदनाम कर दिया साम्यवाद भारत के कुछ गद्दारों ने, बदनाम कर दिया साम्यवाद भारत के कुछ गद्दारों ने। माहौल प्रदूषित कर डाला अपने घर के मक्कारों ने। अब परिवर्तन शुरू होता है साहब। दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी से भारत माता मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। एक नारा लगा, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। एक नारा लगा, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। एक नारा लगा, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। और एक नारा लगा साहब, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैंने कहा, जिन्हें नहीं प्राणों से भी प्यारी मेरी मातृभूमि कहता हूं, उनसे ये देश छोड़ जाइए। क्या बात। जिन्हें नहीं प्राणों से भी प्यारी मेरी मातृभूमि कहता हूं, उनसे ये देश छोड़ जाइए। चंदन अबीर माटी पावन है नीर जाको, नीतिमान देश में अनीत ना चलाइए। अन्न जाको खाए के मुछदंड बने बैठे तुम। छुरा घोंपते हो इसे नेक तो लजाइए, छुरा घोंपते हो इसे नेक तो लजाइए। इसी माता भारती पर फेंकते हो व्यंगवार, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाए। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, लाजवाब काव्य पाठ कर रहे हैं, वाह। इसी माता भारती पर फेंकते हो व्यंगवार, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाइए। और जब शाहीन बाग का दृश्य देखा, एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं ऐसे नौजवानों के बीच में, जिन्हें नहीं प्राणों से भी, चुल्लू भर पानी में ही डूब मर जाइए। हिंद देश के निवासी सभी जन सभी साथी, भारती के सीने पे लकीर खींच दोगे क्या? हिंद देश के निवासी सभी जन सभी साथी, भारती के सीने पे लकीर खींच दोगे क्या? सभी शुभ कर्म करें कोई ना कुकर्म करे, ये सभी हैं नीति वाक्य, यूं खींच दोगे क्या? सभी शुभ कर्म करें कोई ना कुकर्म करे, ये सभी हैं नीति वाक्य, यूं खींच दोगे क्या? पानी का बबूला यार 4 दिन जिंदगानी, तुम एक दूसरे को दाव पेच दोगे क्या? पानी का बबूला यार 4 दिन जिंदगानी, तुम एक दूसरे को दाव पेच दोगे क्या? 4 पैसे पाने हेतु, जिंदगी सजाने हेतु, स्वार्थ आड़े आ गया तो मां को बेच दोगे क्या? वाह वाह वाह, 4 पैसे पाने हेतु। मनोज भाई जिंदाबाद, क्या बात है, वाह 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 वाह, लाजवाब लाजवाब लाजवाब। 4 पैसे पाने हेतु, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इतनी शरद रात्र में भी आप डटे हुए हैं सिर्फ कविता के लिए। आपकी ऊर्जा को प्रणाम करता हूं। जितने भी लोग मेरे सौभाग्य से यहां रुके हुए हैं, आप सबको प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। 4 पैसे पाने हेतु, जिंदगी सजाने हेतु, स्वार्थ आड़े आ गया तो मां को बेच दोगे क्या? तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। विश्वनाथ भाई 4 पंक्तियां कही थी दमदार भाई। मैंने एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के एक कोने से निकाला। अगर हरदोई की धरती पर बात सही उतरती है तो फिर समर्थन में तालियां उठे। वीरों की परंपरा का पालन कभी नहीं खंडित होगा। तुम कहते हो तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। मैंने कहा वीरों की परंपरा का पालन कभी नहीं खंडित होगा।
इन बेटों के बल से माँ का मस्तिष्क फिर गर्वित होगा और खौफ सभी अफजल खाएंगे, खौफ सभी अफजल खाएंगे। भारत में पैदा होने से अशफाक उल्लाह अगर प्रकट हुए कहीं हिंद के कोने से। वाह 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 वाह, खौफ सभी अफजल खाएंगे, खौफ सभी अफजल खाएंगे भारत में पैदा होने से। अशफाक उल्लाह अगर प्रकट हुए कहीं हिंद के कोने से। बदनाम कर दिया साम्यवाद भारत के कुछ गद्दारों ने, माहौल प्रदूषित कर डाला अपने घर के मक्कारों ने। ना वंदे मातरम गाएंगे, बस बाकी परचम फहराएंगे और तिरंगा अपमानित कर घावों पर नमक लगाएंगे। बेसुने हमारी बात, मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। गोरी कासिम चंगेजों को वापिस ना जाने देंगे। अस्तित्व मिटाने दुश्मन का संकल्प हृदय में पालेंगे। जो नजर उठाएगा उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। खंडित करने को अहंकार नरसिंह कलम बन जाएगी। ये अरे मुंडों पर उछल उछल कर वंदे मातरम गाएगी। भाई वाह 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 वाह, लाजवाब, क्या बात है, वाह। खंडित करने को नरसिंह कलम बन जाएगी। ये अरे मुंडों पर उछल उछल कर वंदे मातरम गाएगी। अभी जिक्र शहीदों का हुआ, पुलवामा हमला हुआ, हमारे 44 निर्दोष नौजवान शहीद हो गए। हमारे मैनपुरी जनपद में एक कस्बा बरनाहल पड़ता है, एक सीआरपीएफ का नौजवान शहीद हुआ। मुझे उसके पार्थिव शरीर को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दमदार भैया, मैं सच बताता हूं, स्वागत। दादा, जब तिरंगे को हटाया गया, पेटी को खोला गया, 6 फीट का नौजवान जब 150-200 ग्राम मांस के लोथड़े में नजर आया, आसमान का दृश्य बिल्कुल लाल रक्त में सना हुआ। पंक्तियां निकलती हैं राजकुमार दादा, आपके चरणों में निवेदन करता हूं। धरा हो खून से लथपथ तुम्हारा नाम लेती है। अरे वाह। शहीद जब दुनिया से जाता है, धरा हो खून से लथपथ तुम्हारा नाम लेती है। नजर आंखों के मोती को पलक पर थाम लेती है। क्या बात है। धरा हो खून से लथपथ तुम्हारा नाम लेती है। नजर आंखों के मोती को पलक पर थाम लेती है। देवता फूल बरसाते फरिश्ता है कोई गुजरा। अंधेरी रात वीरों से क्षमा का काम लेती है। अंधेरी लाजवाब, वीरों से क्षमा का काम लेती है। अंधेरी रात वीरों से क्षमा। गंगा मैया के चरणों में आए, बहुत बढ़िया। सदियों से पापियों का पाप धोती चली आ रही है हमारी गंगा मैया, लेकिन कब तक मां गंगा धोएगी इन अधमों के पापों को? कब तक मां गंगा धोएगी इन अधमों के पापों को? कब तक दूध पिलाएंगे हम आस्तीन के सांपों को? हर एक पग पर खतरा मिलता छिपे हुए गद्दारों से। भारत माता आहत होती अपनी ही तलवारों से। खाता हूं सौगंध रघुवरी, वीर प्रसूता माटी की। व्यर्थ न जाने देंगे गरिमा वीरों की परपाटी की। ददकाई थी ज्वाला वो राख नहीं होने देंगे। कुछ भी हो गर्वित अतीत को हम खाक नहीं होने देंगे। पुरखों के सपनों का भारत बलिदानों से सींचेंगे। दुश्मन की छाती पर चढ़कर प्राण हलक से खींचेंगे। वाह 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 वाह, भारत माता की जय। क्या बात। दुश्मन की छाती पर चढ़कर प्राण हलक से खींचेंगे। अंतिम में स्वागत। अपने आराध्य को, अपने इष्ट को 4 पंक्तियां देकर अपना स्थान लेता हूं। स्वागत। 5 अगस्त का दृश्य, हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ। मैं निवेदन करता हूं, पंक्तियां प्रभु श्री राम के चरणों में पंक्तियां रखकर अपना स्थान लेता हूं। पुरुषों में पुरुषोत्तम है जो, क्या है श्री राम में पढ़ता हूं। स्वागत। पुरुषों में पुरुषोत्तम है जो मनमोहक अभिराम है। पुरुषों में पुरुषोत्तम है जो मनमोहक अभिराम है। अखिल विश्व के स्वामी हैं और हर विधि से निष्काम है। अखिल विश्व के स्वामी हैं और हर विधि से निष्काम है। सत्यम शिवम सुंदरम है वे, सत्यम शिवम सुंदरम है वे, सत्यम शिवम सुंदरम है वे। नारायण सर्वोत्तम
राम हैं, रमे हुए हैं जो घट घट में दशरथ नंदन राम हैं, रमे हुए हैं जो घट घट में दशरथ नंदन राम हैं। और क्या है श्री राम? क्या बात। जब कुछ लोग हमारे प्रभु श्री राम के होने का प्रमाण मांगते हैं, तब एक छंद निवेदन करता हूं। राम जी हमारे क्या है प्रभु श्री राम? छंद को लिखने वाले प्रकांड विद्वान भी इस मंच पर विराजमान है। मैं तो सबको प्रकांड ही मानता हूं, जगजीवन दादा और हमारे गोविंद गजब विश्वनाथ भाई, सभी लोग, दमदार भाई, सभी लोग बहुत साहित्यिक लिखते हैं। अगर कुछ मैं लिख पाया हूं तो मैं निवेदन करता हूं भैया। राम जी हमारे गर्व गौरव समान मान, राष्ट्र की पुनीत पुण्य रीति के प्रमाण हैं। क्या है श्री राम? राम जी हमारे गर्व गौरव समान मान, राष्ट्र की पुनीत पुण्य रीति के प्रमाण हैं। नीति में निपुण गुणवान और ज्ञानवान, साधना के ध्यान राम राम दीप्तिमान हैं। नीति में निपुण गुणवान और ज्ञानवान, साधना के ध्यान राम राम दीप्तिमान हैं। मांगते प्रमाण मेरे राम जी का जो अधम, मांगते प्रमाण मेरे राम जी का जो अधम, राम जी सृष्टि के कण कण विद्यमान हैं, राम जी सृष्टि के कण कण विद्यमान हैं। भारती की भूमि को किया है स्वर्ग के समान, हिंद के निवासियों का राम स्वाभिमान है। भारती की भूमि को किया है स्वर्ग के समान, हिंद के निवासियों का राम स्वाभिमान है। और जब 5 अगस्त को प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ, नीम की पहली ईंट रखी गई, तो एक कवि की कल्पना है कहां तक जा सकती है दादा? कौन कौन लोग, पूरी कायनात जब उनके स्वागत के लिए आई होगी तो किस किस ने किस किस तरीके से स्वागत किया होगा? एक छंद में निवेदन करता हूं, अपना स्थान लेता हूं। आरती उतारे देव खड़े आज प्रभु द्वारे, दिव्यता यूं जैसे चारों धाम घर आए हैं। आरती उतारे देव खड़े आज प्रभु द्वारे, दिव्यता यूं जैसे चारों धाम घर आए हैं। आरती उतारे देव खड़े आज प्रभु द्वारे, दिव्यता यूं जैसे चारों धाम घर आए हैं। पावनी पुनीत धार सरयू बहा, पावनी पुनीत धार सरयू, पावनी पुनीत धार सरयू पखारे पांव लेती है बलैया, सुख धाम घर आए हैं। पावनी पुनीत धार, पावनी पुनीत धार, आरती उतारे देव खड़े आज प्रभु द्वारे, दिव्यता यूं जैसे चारों धाम घर आए हैं। पावनी पुनीत धार सरयू पखारे पांव लेती है बलैया, सुख धाम घर आए हैं। भूली ना समाती छाती मातृभूमि हर्षाती, भूली ना समाती छाती मातृभूमि हर्षाती, गोद के खिलैया अभिराम घर आए हैं, गोद के खिलैया अभिराम घर आए हैं। सदियों की पीर भरी अखियां बहाती नीर, सदियों की पीर भरी अखियां बहाती नीर, युगों युगों बाद मेरे राम घर आए। सदियों की पीर भरी अखियां बहाती नीर, युगों युगों बाद मेरे राम घर आए हैं। एक बार जोरदार जयकारा लगा दीजिए, बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद।